के बाद त्वष्टा ऋषि को क्रोध आ गया था। कल मैंने कथा सुनाई थी आपको विश्वरूपा, जिसका सिर इंद्र ने काटा था अपने वज्र से और ब्रह्म हत्या लगी थी। किसके पुत्र थे? त्वष्टा ऋषि के। तो त्वष्टा ऋषि ने सुना कि मेरे पुत्र को इंद्र ने, कपटी इंद्र ने मार दिया, तो क्या हुआ, क्रोध आ गया उस ब्राह्मण को और अग्नि से एक मंत्रों के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम रहा वृत्रासुर। क्या था? वृत्रासुर। अब वृत्रासुर जो है बहुत बलिष्ठ हो गया, बलवान हो गया। इंद्र को फिर से भगा दिया गया। कहां से? स्वर्गलोक से। तो विष्णु के पास गए और सभी देवता इकट्ठे हुए और उस योग माया का आश्रय लेकर के उन्होंने क्या किया, महामाया जगदम्बा की पूजा की, पंचोपचार से, षोडशोपचार से आराधना की और उस आराधना के प्रभाव से महामाया जगदम्बा जो है प्रसन्न हो गई और कहा, अरे देवो, कहो किस लिए मेरा आह्वान किया? कि हे मातेश्वरी, जब जब हम पे संकट आते हैं तब तक आपको ही हम पुकार सकते हैं, और किसको पुकारें, और हमारा कोई सहारा नहीं है। तो आपकी चरण शरण में आए हैं। तो वृत्रासुर का वध जो है हम करना चाहते, उसने आक्रमण कर लिया स्वर्गलोक पे। और सबसे बड़ी गलती किसने करी है? बोले ब्रह्मा ने करी, जो वरदान देते हैं असुरों को। वृत्रासुर को भी वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा ने दिया था। वृत्रासुर ने कहा कि मैं सूखी वस्तु से ना मरूं, ना गीले से मरूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती पे मरूं। इस तरह से वरदान मांगा था। तो महामाया ने कहा कि मैं ही जो है फैन रूप में तुम्हारे वज्र में आ जाऊंगी। फैन रूप समझो, बाहर से काई सी जमती है ना, जो ये जल के भीतर, क्या कहते हैं इसको? काई कहते हैं ना, फैन कहते हैं। कि फैन रूप बनूंगी और उस वज्र में, और वज्र में जो है, जो ये विष्णु है, ये भी अपना जो तेज है वज्र में छोड़ेंगे, तभी जाकर के वृत्रासुर का वध होगा। तो हुआ भी इसी तरह से। वृत्रासुर जब युद्ध करने लगा इंद्र के साथ, तो इंद्र के वज्र में जो है आगे विष्णु की शक्ति आ गई और शक्ति से परात्पर परमेश्वरी जगदम्बा जो है वो काई के रूप में, उसमें ना वो गीला है ना सूखा है, इस करके उसमें लिपट गई और उस वज्र के द्वारा जो है वृत्रासुर का क्या हुआ? संहरण हुआ। बोलिए भक्त वत्सला महामाया जगदम्बा की जय। सांची दरबार की, सदगुरुदेव भगवान की जय। आ रहा कुछ आनंद कथा में? पल्ले पड़ रहा कुछ? क्योंकि यहाँ से जो मिलता है वो घर जाना चाहिए आपके साथ, ये नहीं कि यहीं जड़ जाए, पल्ले झाड़े जाए। वो तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा ऐसा कथावाचक कहीं मिला नहीं जो बिठा के रखता 2-2 घंटे। आनंद आ रहा कथा में? मैं नृत्य के लिए जो मना करता हूँ, रोज करता हूँ, सबको कहता हूँ, कुछ लोग आते कुछ नहीं। बोले महाराज हमें भी ये सुनाइए, सती चरित्र हम सुनना चाहते हैं। क्या सती चरित्र? तो बोले एक समय की बात है, प्रजापति जो दक्ष हैं उन्होंने यज्ञ किया, महामाया जगदम्बा की उपासना की, देवताओं के कहने पर। क्योंकि उस समय जो है एक राजा था, एक असुर हो गया था, तारकासुर, उसका वध करना था और वह केवल शंकर भगवान के जो पुत्र हुए उन्हीं के द्वारा होना था। उसने वरदान मांगा हुआ था, किससे? ब्रह्मा जी के। तो असुर मांगते हैं तो वरदान ऐसा ही मांगते हैं। ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, कामना करते हैं, किसके लिए? अपने लिए थोड़ी नहीं करते हैं। कहते हैं मेरा जो पड़ोसी है इसकी टांग टूट जाए, भगवान ये कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए। अपने को ऊपर नहीं उठना, दूसरे को गिराने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे तो वो असुर हैं साक्षात, जो ऐसे यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, ऐसा तंत्र मंत्र करते हैं, जो आज भी हैं असुर। तो उस तारकासुर ने जो है वरदान मांगा था कि सिर्फ मुझे शिवपुत्र ही मार सके। तो देवता जो है कहाँ चले गए? सबसे पहले तो गए
दक्ष के पास दक्ष से कहा कि महाराज आप प्रजापति हैं बड़े, तो आप भगवान का पूजन करो, उपासना करो, उस जगदम्बा की आराधना करो। तो नदी के तट पर जाकर के दक्ष ने बहुत तप किया और उस तप के प्रभाव से योग माया जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। बोलिए महामाया जगदम्बा की बहुत